उन्नाव से खबर आ रही है। साक्षी महाराज की पोस्ट पर विवाद हो गया है। आतिशबाजी को लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया गया था। फेसबुक पर की गई पोस्ट पर विवाद हो गया है। बकरे के बगैर, उनका पोस्ट एक बार आपको बता रहे हैं, उन्होंने ये पोस्ट किया कि बकरे के बगैर बकरीद तो बिना पटाखों की दिवाली बनेगी। पोस्ट पर दिए गए कमेंट पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। साक्षी महाराज ने फेसबुक पर अपने कमेंट में लिखा, पटाखे न जलाने के संदेश पर अपने कमेंट पर उन्होंने लिखा, कोई प्रदूषण पर ज्ञान न झोंके। तो एक तरफ देखिए, सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से यह आदेश आ चुके हैं कि पराली नहीं जलाई जाए, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सरकारें एकजुट होकर इस पूरे मामले पर काम कर रही है कि किस तरह बढ़ते प्रदूषण को घटाया जाए। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव से साक्षी महाराज का विवादित बयान सामने आया है। अश्वनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अश्वनी, जैसा कि मैंने कहा, एक तरफ सरकारें, कोर्ट्स इस पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किस तरह प्रदूषण का दर घटाया जाए, लोग स्वच्छ एयर ब्रीथ कर सके। दूसरी तरफ साक्षी महाराज का इस तरह का बयान, इतना विवादित बयान सामने आना। तो अश्विनी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये देखिए, उनका वो फेसबुक पोस्ट है जिस पर कई सारे कमेंट्स आए, लोगों ने अपने अपनी रिएक्शंस उस पर दिए हैं और साक्षी महाराज ने उनमें से एक पर रिप्लाई भी किया है और ये लिखा भी कि कोई प्रदूषण पर ज्ञान न झोंके। तो देखिए, आतिशबाजी को लेकर फेसबुक पर पोस्ट है। एक तरफ ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है कि पटाखों को नहीं जलाना चाहिए और ये देखिए, उनका पोस्ट एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, जिस साल से बकरे के बगैर बकरीद बनेगी, उस साल पटाखों के बगैर दिवाली बनेगी। इस तरह से फेसबुक पर लिखना और आखिरी में ये भी लिखा है कि कोई प्रदूषण पर ज्ञान न झोंके। तो देखिए, समझिए, एक तरफ हम लोगों को ये अवेयर करते हैं कि प्रदूषित नहीं करना चाहिए ताकि जो हवा आप ले रहे हैं, जो सांस आप ले रहे हैं, वो स्वच्छ हो, और दूसरी तरफ उन्नाव से साक्षी महाराज का ऐसा बयान सामने आना। सरकारें जद्दोजहद कर रही हैं, प्रदूषण को कम करने पर हर स्तर पर काम किया जा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या दिल्ली एनसीआर की बात हो या किसी और राज्य की बात हो। ये एक अलार्मिंग कंसर्न है प्रदूषण। लेकिन जिस तरह से ये फेसबुक पोस्ट जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, साक्षी महाराज के सामने आया है, ये कई सारे विवाद अपने आप खड़े कर देता है। लोगों ने कमेंट भी कई ज्यादा किया है, इस पोस्ट को शेयर भी कई बार किया गया है, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्योंकि एक तरफ जहां हम एकजुट होकर ये कह रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि प्रदूषण को किस तरह कम किया जाए। हवा इतनी जहरीली हो गई है कि घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। दिवाली से पहले ही स्मॉग की मात्रा बढ़ गई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दोगुना हो गया है। वहीं पीएम लेवल की बात की जाए तो वो भी दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में साक्षी महाराज का ये कमेंट, जो फेसबुक पोस्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ समाजवादी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। कपीश जी, देखिए, सरकारें काम कर रही हैं प्रदूषण के लिए, दूसरी तरफ इस तरह का कमेंट आना एक बहुत बड़ा संदेश देगा तमाम लोगों को। नहीं, बिल्कुल, साक्षी जी महाराज एक सांसद हैं और जनप्रतिनिधि हैं और सांसद और विधायक तो ही विधि बनाने का काम करते हैं। इन लोगों को अपनी बातों से देश के लिए आदर्श पैदा करना चाहिए। जहां पर्यावरण की समस्या किसी एक व्यक्ति विशेष या जाति धर्म के लोगों की नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स की है। उस बात को समझे बगैर सिर्फ जानबूझ करके आप हिंदू मुसलमान और इस सबकी आप आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए अगर आप इस तरीके का वक्तव्य ट्विटर पे कर रहे हैं तो वो अनुचित है। क्योंकि देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी इस बात के लिए फटकार लगाई और सरकार को निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से सरकार पर्यावरण प्रदूषण जो है उसको नियंत्रित करने का काम करे। तो आप इसके मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं रहा और ना आप उनके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार। तो साक्षी जी महाराज को तो सबसे पहले यही सोच लेना चाहिए कि वो सांसद है, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो इस तरीके का वो बयान देंगे त्योहारों के समय पैदा होगा और जनता के स्वास्थ्य के खिलाफ है। जी, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शबनम पांडे जी भी जुड़ गई हैं। शबनम पांडे जी, इतनी जद्दोजहद कर रही है सरकार,
कोर्ट ने अपना इंटरफेरेंस दिया है। प्रदूषण का स्तर देखिए, गाड़ी से बाहर अगर विंडो खोलते हैं तो दिवाली से पहले इतना स्मॉग देखने को मिलता है। वहीं सांसद जी ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम त्योहारों से पहले। देखिए, निश्चित तौर पे प्रदूषण का स्तर इस महीने काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हवा में बहुत नमी रहती है। इसको लेकर सरकार पराली जलाने से लेकर तमाम ऐसी चीजों पे लगाम लगा रही है जिससे कि प्रदूषण ना हो। और जहां तक साक्षी महाराज जी की बात है, तो देखिए उन्होंने ये नहीं कहा है कि हाँ हम पटाखे नहीं जलाए, पटाखे जलाने पे बैन होगा अगर कोर्ट की तरफ से, तो वो किसी तरीके का उसके उल्लंघन की बात नहीं कहा है। पर उन्होंने निश्चित तौर पे हर धर्म के लोगों की अपनी भावना होती है, हर धर्म को अपने त्योहार मनाने की छूट होनी चाहिए। और अगर हम सेक्युलर कंट्री में हैं तो हर धर्म के साथ बगैर पक्षपातपूर्ण तरीके से समान भाव से उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। तो लंबे समय से भारत में या उत्तर प्रदेश में यूपीए की सरकार रही और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही। कहीं ना कहीं इसी राजनीति शबनम पांडे जी आपको टोकना चाहते हैं, सिर्फ एक बात का आप जवाब दे दें। दीपावली की प्रथा का अंग पटाखा फोड़ना नहीं है, जबकि बकरीद में जो बकरा की कुर्बानी दी जाती है ये उनकी प्रथा में है। तो आप किसी की प्रथा को कैसे जोड़ सकते हैं? पटाखा फोड़ना तो पर्यावरण के हिसाब से कुरीति है और इस कुरीति को हम आपको सबको मिलकर के दूर करना चाहिए। तो आप साक्षी जी के बयान को इस तरह से बचाव क्यों करना चाहती हैं? और किसी भी मुसलमान धर्मगुरु या किसी अन्य ने ये बात नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो पर्यावरण सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाए। जहाँ तक आप पराली को कह रहे हैं तो वैज्ञानिक इस बात का आ गया कि पराली से केवल 10% उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए शबनम पांडे जी, समय दीप जलाना और पटाखे छोड़ना हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं आप हर उनके धार्मिक तो क्या आप इसको जायज मानती हैं शबनम पांडे जी? जहाँ इको फ्रेंडली दिवाली पर लोग एम्फसाइज कर रहे हैं। नहीं बल्कि हमारी ये कुरीति है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कपिल जी, ये प्रथा का अंग दीपावली का नहीं है, दीपोत्सव है। दीपोत्सव है, इसीलिए दीपावली उसका नाम रखा गया है। आप दिए जलाएं, ये दीपावली होती है, ना कि आप पटाखा फोड़ें। अधिकारी ने गाड़ी रखने को लेकर कपिल जी एक एक करके अपनी बात रखें। दर्शकों तक आप दोनों की आवाज ऐसे नहीं पहुंच पाएगी। देखिए शबनम जी, जो साक्षी महाराज का कमेंट आया है, देखिए शबनम जी, साक्षी महाराज का जो फेसबुक पोस्ट आया, आप देखिए आप ही की सरकार कितनी जद्दोजहद कर रही है इस बात को समझाने में कि इको फ्रेंडली दिवाली बनाइए, दियों से जगमग कीजिए। अयोध्या में देखिए इतना बड़ा दीपोत्सव हो रहा है, 6 लाख दिए जलेंगे। और साक्षी महाराज का ऐसा बयान, एक तो पॉल्यूशन इतना बड़ा अलार्मिंग कंसर्न है, दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान करना। देखिए उन्होंने कहीं भी इस बात को नहीं कहा है कि बिल्कुल कहा है बिना बकरे बकरीद तभी बिना पटाखों दिवाली। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे इस पर भी हमें ध्यान देना होगा कि जिस तरीके से हम जानवरों की बलि चढ़ा रहे हैं, जानवरों को बकरीद में लगातार काट रहे हैं, इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो भी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना हुआ। अगर पटाखे से धुआं हो रहा है वो भी इकोसिस्टम। और उन्होंने तो ये भी लिखा है कि प्रदूषण पर कोई ज्ञान न झोंके। शबनम पांडे जी, साक्षी महाराज ने एंड में ये भी लिखा है कि प्रदूषण पर कोई ज्ञान न झोंके। हर दिन रात तमाम चैनल्स प्रदूषण को लेकर लोगों को कंसर्न समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चैनल जब पराली पे लगाम लगाने की बात करते हैं, देखिए ये राजनीति की बात है, जब पराली पे लगाम लगाने की बात करती है और कार्रवाई करने की, कपिल जी राजनीति कौन कर रहा है यहाँ पर? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? देखिए बात राजनीति की नहीं है, राजनीति तक अगर बात सीमित होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। जहां सुप्रीम कोर्ट माननीय कह रही है कि सरकार से कि आप पर्यावरण पे समुचित कदम उठावें, क्योंकि ये यूनिवर्स से जुड़े हुए मानव के जीवन से पे संकट खड़ा कर दिया है, तो वहां आप इस तरीके की सोच रखें
और हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश करें, तुलना करें। क्या किसी मुस्लिम धर्म गुरु ने या किसी मुस्लिम व्यक्ति ने इस बात की तुलना की थी या कही थी जिसका इन्होंने जवाब दिया हो, जी। एक्शन का रिएक्शन किया हो? वो भी नहीं है, ये जानबूझ के देखिए, कह रहे हैं। साक्षी और महाराज दूसरी चीज, के मैं विवादित सीधी बोल बात एक ये बार कह फिर रहा हूं, सामने आए, अभी कपिश। इकोसिस्टम की जहां तक बात शबनम जी कह रही थी, जी। हमें आप बताइए, क्या मटन सिर्फ मुस्लिम खाते हैं, हिंदू, क्रिश्चियन और सिख नहीं खाते हैं? चलिए, अगर ना खाते हो तो हमारी बहन बता दें। कपिश तो जी, किस- आतिशबाजी को लेकर ये जो पोस्ट आया है, कई सारा विवाद भी इस पर खड़ा हो रहा है। आप दोनों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।